Good. Hey, good morning. Once again, welcome back to your channel क्रीड़ा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर रहे थे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्विज कर रहे थे। हिस्ट्री का थ्योरी पार्ट तो कर लिया था, पर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें हम लोगों ने ग्रीस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी। पूरे उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ रोम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। फुल क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाए गाइस, इसका एक पार्ट और वीडियो बनेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप लोग को आई थिंक इससे बाहर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी क्वेश्चंस को, क्योंकि पूरा हिस्ट्रिकल फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पे कवर कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंडियन हिस्ट्री जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, थ्योरी पार्ट के बारे में। देन उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस नहीं रखे गए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, सबके पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घर पर ही शारीरिक शिक्षा की प्रथम संस्था थी। तो क्या थी घर पे ही, कहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे घर ही बच्चे का प्रथम जो है विद्यालय कह सकते हैं या शिक्षा देने का केंद्र कह सकते हैं, पहला था। क्या था, कौन सी जगह थी? तो गाइस वो हमारा रोम था। रोम में क्या होता था, घर ही पहला क्या होता था, पहली ही संस्था होती थी जहाँ पे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रोम में कैंपस मार्टियस किसे कहा जाता था? जी हाँ, कैंपस मार्टियस किसे कहते हैं हम लोग? तो रोम में एक व्यायामशाला थी जिसको हम लोग कैंपस मार्टियस कहते थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छंद खेलों का सबसे अधिक प्रचलन था। जी हाँ, स्वच्छंद खेल जो स्वतंत्र रूप से खेले जाते थे उनका सबसे ज़्यादा प्रचलन किस जगह पे था? ऑप्शंस आपके सामने दे दी जाएंगे। एथेंस में, यूनान में, डेनमार्क में, कहाँ पे था? तो आपको याद रखना है, स्वच्छंद खेलों का जो सबसे अधिक प्रचलन हमारा कहाँ पे था? रोम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, एम्फी थिएटर का क्या अर्थ है? सभी जानते होंगे एम्फी थिएटर का मतलब होता है खुला हुआ मंच, यानी एक खुला हुआ मंच है जहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं। ये कह सकते हैं खुली हुई जगह या खुला हुआ मंच, कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं। और कहाँ पर मनोरंजन का साधन स्नान गृह था? तो रोम में हमारा मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था, कहाँ पे था? रोम में था मनोरंजन का साधन, स्नान गृह था। देन हमारा 6 है, मालिश, धूप, तेल मालिश, धूप स्नान, भाप स्नान, ये कहाँ पे प्रचलित था? तो गाइस ये हमारा रोम में प्रचलित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, लायर किससे संबंधित है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा और अच्छा भी ये है, आप सभी लोग को देखिए क्या है, लायर किससे संबंधित था? तो लायर हमारा वाद्य यंत्र से संबंधित था। किससे? वाद्य यंत्र से संबंधित था लायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए आप लोग, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गाइस, आंसर इसका है गैलन। गैलन ने लिखी है यह पुस्तक जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक जो पुस्तक है वो किससे लिखी है? गैलन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस खेल में पासिंग, डॉजिंग और अवरोध होता है उसे किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, कौन सा ऐसा गेम है जिसमें लोग पास कर सकते हैं, डॉजिंग दे सकते हैं, अवरोध पैदा कर सकते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गाइस उसे हम लोग हारपेस्टम यानी हरपेस्टम नाम से जानते हैं, ठीक है। हारपेस्टम नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री जॉन बर्नार्ड बेस्टो किस देश के थे? जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली हर एक एग्ज़ाम में। जो हमारे ये फेमस विद्वान हैं इनके प्लेस पूछते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जो हमारे जॉन बर्नार्ड बेस्टो हैं, तो जे फॉर जॉन है, जे फॉर जर्मनी है, याद रखिएगा। जा से जॉन, जा से जर्मनी, तो जॉन जो है जान जर्मनी, ठीक है, कुछ भी बनाइए। जॉन बर्नार्ड बेस्टो जर्मनी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? जी हाँ, जो रोम के जनता थी, नागरिक थी, निवासी थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? तो गाइस उनको हम लोग ऑरेटर्स कहते थे। क्या ऑरेटर्स कहते थे या फिर पोस्ट भी कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। रोम के जो रहने वाले लोग थे, निवासी थे, उनको हम लोग ऑरेटर्स कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया है? जी हाँ, आपको बताना है कि रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया है, ठीक है। रोम में कौन सा लेखक पाया गया है? तो आंसर है डीलन। कौन? डीलन या फिर डेलन बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लेटर रोम पीरियड के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? क्या बताना आपको? लेटर रोम पीरियड में जो वहाँ के व्यक्ति थे उनको क्या कहते थे? यानी कि रोम पीरियड यानी उत्तर रोम काल के जो कौन थे, उत्तर रोम काल के जो व्यक्ति थे उनको हम लोग क्या कहते थे? तो गाइज उनको हम लोग हेलेनिक पीपुल कहते थे। क्या कहते थे? हेलेनिक पीपुल या हेलेनिक लोग कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें हम लोग हेलेनिक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, लेटर रोम पीरियड में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी पार्ट में कवर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें और वहाँ पे जाके देखिए, आप थ्योरी पार्ट को देखिए, वहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 14, लेटर रोम पीरियड में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो गाइस स्कूल ऑफ लिटरेचर, क्या कहते थे? स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था। प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते थे उनको हम लोग रोम में स्कूल ऑफ लिटरेचर कहते थे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है, लेटर रोम पीरियड में सेकेंडरी लेवल के स्कूल को क्या कहा जाता था? जो जी हाँ, सेकेंडरी लेवल के स्कूल को हम लोग स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहते थे और प्राइमरी लेवल के स्कूल ऑफ लिटरेचर कहते थे, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है, लेटर रोम पीरियड में तलवार युद्ध कहाँ होता था? याद रखिएगा, तलवार युद्ध कहाँ होता था रोम पीरियड में? तो ये हमारा एम्फी थिएटर में होता था। कहाँ होता था? एम्फी थिएटर, जिसके बारे में भी बताया एम्फी थिएटर क्या है। तो गाइस एम्फी थिएटर का अर्थ क्या है पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एम्फी थिएटर हमारा जो है एक खुला हुआ क्या है, मंच है, जहाँ पे हम लोग स्पर्धा या व्यायाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है, और बालनिया है, बालनिया बोलते हैं। तो थर्मे और बालनिया जो है वो रोम में स्नान गृह थे, और थर्मे और बालनिया जो दो स्नान गृह थे, जिसमें थर्मे जो था वो शाही परिवार के लिए था, जो सुविधाओं युक्त था, जो बालनिया था वो कम सुविधाओं युक्त सार्वजनिक लोगों के लिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस काल में, मतलब इस काल में, सॉरी, जो हमारा रोम काल था, इस काल में किस देवता की पूजा की जाती थी? यानी रोम पीरियड था, उस पीरियड में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो याद रखिएगा किस देवता की जाती थी? मार्स, ठीक है, मार्स देवता की पूजा की जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के विद्यालय के पाठ्यक्रम को किसने सम्मिलित किया था? याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जर्मनी था वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के जो पाठ्यक्रम था उसको किसने सम्मिलित किया था वहाँ पे? तो याद रखिएगा सॉल्जमैन ने किया था। किसने? सॉल्जमैन ने किया था। इनके बारे में भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था? दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा जॉन बर्नार्ड बेस्टो। जॉन जर्मनी के रहने वाले हैं और ये आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जन्मदाता कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
तो गैस हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रथम अध्यापक कौन थे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, हर जो सब्जेक्ट अपना है उसमें प्रथम व्यक्ति के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। प्रथम पुरस्कार किसने जीता, प्रथम अध्यक्ष कौन था, किसने इन्वेंशन किया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे गाइस, सिर्फ क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, थ्योरी पार्ट पढ़िए, थ्योरी पार्ट देखिए, अच्छे से समझिए, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, आसानी लगेगी और अच्छा लगेगा आपसे बनेगा। तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बस थोड़ी देर के लिए होगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, इसलिए थ्योरी पार्ट को भी कवर करते चलिए। तो चलिए अगला जो हमारा क्या क्वेश्चन था, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रथम अध्यापक कौन थे। कौन थे प्रथम अध्यापक बताइए। हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में डिस्कशन किया था, अगर आप सभी ने सुना है तो ये हमारे जॉन फ्रेडरिक साइमन थे। कौन था? साइमन थे। याद रखिए क्या साइमन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। साइमन कौन थे, क्या करते थे, क्या इन्होंने इन्वेंशन किया है, कौन सा विद्यालय खोला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो क्वेश्चन वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए आप लोग थ्योरी पार्ट में जाकर चेक करिए। तो कौन था हमारा? जॉन फ्रेडरिक साइमन थे। क्या थे? आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रथम अध्यापक थे, ठीक है, प्रथम अध्यापक थे। और किस स्कूल में थे ये भी बताया था हम आपको, कौन से स्कूल में थे, कहाँ पे थे जॉन साइमन जो थे हमारे। तो जॉन साइमन जो थे गाइस फिलैंथ्रोपियम में प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, जो क्या करते थे, जो हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी थे उनको जिम्नास्टिक है, मनोरंजन है और फिजिकल एक्टिविटी कराते थे। और जो ये जॉन साइमन है, तो जॉन साइमन क्या थे कि इन्होंने क्या किया, तो जॉन साइमन कहाँ, जॉन साइमन हमारे फिलैंथ्रोपियन जो पाठशाला थी वहाँ पे क्या थे, शारीरिक शिक्षक थे, जो विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक, मनोरंजन और शारीरिक एक्टिविटी सिखाते थे। अभी फिलैंथ्रोपियन कॉलेज किसने खोला था, जो फिलैंथ्रोपियन विद्यालय था किसने खोला था, कहाँ खोला था, इसके बारे में लोगों ने चर्चा की है। चलिए बता देते हैं अगर आपने नहीं देखा तो गाइज। 1774 में डेसा नामक जो स्थान था वहाँ पे प्रगतिवादी पाठशाला खोली गई थी। किसकी? प्रगतिवादी। अब प्रगतिवाद के फादर कौन थे? तो रूसो थे, यानी कह सकते हैं कि रूसो की विचारधारा पे ये विद्यालय खोला गया था। क्वेश्चन आएगा कि रूसो के विद्यालय में कौन सी पाठशाला खोली गई थी, ऑप्शंस दे देंगे। तो याद रखिएगा रूसो के विचारधारा पे फिलैंथ्रोपियन नामक पाठशाला खोली गई थी। और कहाँ खोली गई थी? डेसाव नामक जगह पे खोली गई थी। कब खोली गई थी? 774 में खोली गई थी। किसने खोली थी? तो याद रखिएगा ये हमारी जॉन बर्नार्ड बेस्टो ने खोली थी, ठीक है। जॉन बर्नार्ड बेस्टो जर्मनी के हैं, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह कहलाते हैं। जॉन बर्नार्ड बेस्टो जो क्या है, जर्मनी में आने से पहले क्या थे, पहले जो थे जॉन बर्नार्ड बेस्टो डेनमार्क में शिक्षक थे। और डेनमार्क में इन्होंने क्या किया था कि डेनमार्क में जॉन बर्नार्ड बेस्टो ने शारीरिक शिक्षा जब टीचर थे तो वहाँ से संबंधित जो भी अपने तजुर्बे थे, जो भी उनका ज्ञान था, वो आगे जर्मनी में आके वहाँ की शिक्षा में उन्होंने डाला था आके। और बेस्टो ने क्या किया था, शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने फिलैंथ्रोपियन नामक इस कॉलेज, ये पाठशाला खोली थी, जो कि इसके रूसो के विचारधारा पे खोली थी। और वहाँ पे जो हमारे टीचर थे जॉन साइमन जी क्या थे, वहाँ पे प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, जो कि विद्यार्थियों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे, जिम्नास्टिक है, मनोरंजन है और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो ये आपके लिए नॉलेज हो गई है। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। जर्मन जिम्नास्टिक का पिता किसे कहते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो याद ही रखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आता नहीं हो और रिपीट नहीं होता। तो जर्मन जिम्नास्टिक के पिता हमारे गट्समथ जी हैं। याद रखिएगा कौन है? गट्समथ हमारे जर्मन जिम्नास्टिक के फादर कहलाते हैं। गट्समथ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि गट्समथ जी जो थे हमारे जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक माना जाता है। और लगभग इन्होंने 1700 यानी 1786 ईस्वी में गट्समथ ने क्या किया था कि जो हमारे सॉल्जमैन के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सॉल्जमैन के विद्यालय में इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे के स्थान पे इन्होंने क्या किया था, शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक थे। किसकी जगह पे? कार्ल आंद्रे की जगह पे क्या थे ये हमारे कॉल आंद्रे की जगह पे ये शारीरिक शिक्षक थे।
शारीरिक प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था और लगभग इन्होंने 50 वर्ष यानी 50 वर्षों तक कार्य किया था। और गट्स बस ने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने रस्से पे चढ़ने वाली एक्टिविटी है, चढ़ना है, तैरना है, कुश्ती है, बैलेंसिंग है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी का आविष्कार किया था। जी हाँ, इन्वेंशन किया था, याद रखिएगा इन्वेंशन किया था। किस किस चीज़ का किया था? कुश्ती है, संतुलन है, तैराकी है, चढ़ना है, सीढ़ियों पर रस्से पे चढ़ने वाली एक्टिविटी, इन सब का इन्होंने इन्वेंशन किया था। और इन्होंने जो शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें इन्होंने क्या किया था, लंबी दूरी तक पैदल चलने की जो प्रशिक्षण होता है, शारीरिक प्रशिक्षण, उसको बहुत अच्छा साधन इन्होंने माना था। और ये गाइस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गट्समथ ने 2 किताबें लिखी हुई हैं, जिसका पहली जो किताब है जिम्नास्टिक फॉर यंग है, दूसरी जो है गेम्स है। और जो जिम्नास्टिक फॉर यंग किताब है उसको 2 भागों में डेवलप किया गया है, बांटा गया है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्सरसाइज के इफेक्ट के बारे में, उस गेम के बारे में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें गाइस दौड़ना है, फेंकने वाली एक्टिविटी है, जंपिंग से रिलेटेड, रस्सी पे चढ़ने वाली एक्टिविटी है, वॉकिंग से, डांस से, रेसलिंग से, स्विमिंग से, और हमारे सैनिक जो एक्सरसाइज, सैनिकों के जो व्यायाम है उनकी व्याख्या की गई है। और गाइस जो ये खेल नामक बुक है इनकी, उसके अंदर 105 मनोरंजन खेल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो ये हो गई हमारे गट्समथ जी के बारे में थोड़ी सी ज्ञान की बातें। अब जर्मन जिम्नास्टिक के पिता कौन है? याद रखिएगा, हमारे जर्मन जिम्नास्टिक के पिता हमारे गट्समथ जी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सने पंथाल शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, सने पंथाल नामक जो शिक्षण संस्थान था उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने थ्योरी पार्ट से कवर किए हैं, खुद ही बनाने की पूरी कोशिश की है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सॉल्जमैन ने, किसने? सॉल्जमैन ने सरे पंथाल नामक विश्वविद्यालय, सरे पंथाल नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की है। किसने की है? सॉल्जमैन ने। सॉल्जमैन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते, डिस्कशन कर देते जो कि इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। तो गाइस 1785 में क्रिश्चियन गोफीत सॉल्जमैन, का नाम क्या था? क्रिश्चियन गोफीत सॉल्जमैन। तो क्रिश्चियन गोफीत सॉल्जमैन ने क्या किया था, शारीरिक जो एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी थी, और जो जिम्नास्टिक थी, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज थी, उसके लिए क्या किया था उन्होंने सने पंथाल शिक्षा विद्यालय यानी सने पंथाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्या की थी, स्थापना की थी। और सॉल्जमैन जो थे बेस्टो, जॉन बर्नार्ड बेस्टो के विद्यालय में क्या थे, अब जॉन बर्नार्ड बेस्टो का विद्यालय क्या था, फिलेंथ्रोपियन था। तो जॉन बेस्टो के विद्यालय फिलेंथ्रोपियन में क्या थे, ये शिक्षक रह चुके थे। और सॉल्जमैन के विद्यालय में क्रिश्चियन कॉल आंद्रे की जगह पे क्या थे, शारीरिक शिक्षक थे, जो कि हमारे शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया करते थे। ये हमारे सॉल्जमैन के बारे में डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालकों के लिए जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है? याद, बालकों के लिए जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? इसका आंसर है हमारे गट्समथ जी ने लिखी है। ठीक है, जिम्नास्टिक फॉर बॉयज यानी बालकों के लिए जो किताब है वो किसने लिखी है? गट्समथ ने लिखी है। ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने डिस्कशन किया है। गेम नामक पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, गेम नामक पुस्तक गट्समथ ने लिखी है, जिसमें 105 खेलों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक कॉल आंद्रे कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, बताइए, कॉल आंद्रे कहाँ के रहने वाले थे? तो जो हमारे ये कॉल आंद्रे जी थे ये हमारे जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम जागृत करने का उद्देश्य किसका था? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद होगा थ्योरी पार्ट में। तो हमारे कौन थे? लुडविग जॉन थे, जिनको हम लोग क्या, इन्होंने क्या किया था, जो हमारे शारीरिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम जागृत करने का उद्देश्य था वो किसने किया था? लुडविग जॉन ने किया था। ये पहले व्यक्ति थे ऐसे, तो याद रखिएगा, लुडविग जॉन ने हमारे शारीरिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम जागृत करने का उद्देश्य किसने दिया था? लुडविग जॉन ने दिया था। लुडविग जॉन का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन है, जिन्होंने क्या किया था गाइस, शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रचलित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? लुडविग जॉन थे। और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है और कह सकते हैं बहुत ही क्या क्या है, उपलब्धियां हासिल की हैं। तो लुडविग जॉन के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। लुडविग जॉन ने क्या किया था, बर्लिन में लड़कों के लिए स्कूल खोला था, यानी स्कूल प्लामान में
अध्यापन का कार्य करते थे। जो बॉयज़ स्कूल था वहाँ पे ये क्या करते थे, टीचिंग का काम करते थे। और इन्होंने क्या किया था, 1811 में एक निश्चित योजना के तहत एक व्यायाम शाला का निर्माण किया था जिसका नाम टर्न प्लास रखा था। और टर्न वेरियन मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा, लुडविग जॉन से रिलेटेड है। तो यही लुडविग जॉन के बारे में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टर्न प्लास, टर्न वेरियन, लुडविग जॉन। और इन्होंने किताबें जो लिखी हैं उसके बारे में याद रखिएगा। जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई, किसने, लुडविग जॉन ने लिखी हुई है। तो गाइस शारीरिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम जागृत करने का उद्देश्य किसका था, तो लुडविग जॉन जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टर्न प्लास किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा टर्न प्लास जो है एक व्यायाम विद्यालय था जिसको हमारे लुडविग जॉन जी ने कब बनाया था, 1811 में बनाया था। एक आयताकार मैदान का निर्माण किया था जिसे उन्होंने टर्न प्लास का नाम दिया था। और गाइस अब यहाँ पे जो ये व्यायामशाला थी और इस व्यायामशाला की जो व्यक्तियों की संख्या थी 1000 के ऊपर हो गई थी, तो उसे उन्होंने टर्नर नाम दिया था। ठीक है, याद रखिए टर्नर नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। तो 29 जो क्वेश्चन हमारा है, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो गाइस फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने हमारी जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयरन क्रॉस की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा और नया क्वेश्चन है। तो आयरन क्रॉस की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन जी को आयरन क्रॉस की उपाधि से विभूषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, जी हाँ, अखिल जर्मन जिम्नास्टिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किस सन में हुई है, तो 1866 में स्थापित हुई है अखिल जर्मन जिम्नास्टिक संस्था जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी में लिप्जिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ, लिप्जिंग किसके लिए प्रसिद्ध है जर्मनी में। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लिप्जिंग कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जर्मनी में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जिम्नास्टिक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जिम्नास्टिक प्रदर्शन के लिए लिप्जिंग हमारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आता है, लिप्जिंग में जिम्नास्टिक प्रदर्शन किस सन में हुआ है, तो लिप्जिंग में जो शारीरिक प्रदर्शन जिम्नास्टिक प्रदर्शन था 1913 में हुआ है। कब हुआ है, 1913 में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है, बताया था मैंने सिस्टम की बात कौन कर रहा है, किसने लिखी है थ्योरी पार्ट में, तो गाइस सिस्टम की बात हमारे एडोल्फ स्पीज जी कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक हमारे एडोल्फ स्पीज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्पीज नामक स्कूल नामक पुस्तक हमारे एडोल्फ स्पीज ने लिखी है। तो एडोल्फ स्पीज ने 2 किताबें लिखी हैं, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है, जर्मनी में किस सन को जिम्नास्टिक को शिक्षा का अंग बनाया गया था, जी हाँ, जर्मनी में कौन से वर्ष को जिम्नास्टिक शिक्षा का एक पार्ट बनाया गया था या अंग बनाया गया था, तो कौन सा है, सन 1842 यानी 1842 में जिम्नास्टिक को शिक्षा का अंग बनाया गया था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, जर्मनी के किस विद्वान ने टर्न वेरियन मूवमेंट की शुरुआत की है, या फिर जर्मन के किस विद्वान ने टर्न वेरियन मूवमेंट की शुरुआत की है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी बताया था कि लुडविग जॉन ने टर्न वेरियन मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया था इन्होंने, इसको हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में डिस्कशन किया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, गट्समथ ने कौन सी 2 पुस्तकें लिखी हैं, तो गट्समथ ने जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स नामक पुस्तकें लिखी हैं। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, जर्मन जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहते हैं, यानी कि जर्मन जिम्नास्टिक के जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो कौन है, तो गाइस जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ जी हैं हमारे, क्या है, ग्रैंडफादर। जी फॉर ग्रैंड, जी फॉर गट्समथ, कौन से गट्समथ, क्रिस्टोफर गट्समथ, जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ हमारे ग्रैंडफादर है जर्मन जिम्नास्टिक के। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है, जी हाँ, डेनमार्क में जो हमारे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, फ्रेंच नेस्काल को कहते हैं, किसको, फ्रेंच नेस्काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दानिश जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित थी, तो गाइस दानिश जिम्नास्टिक हमारा डेनमार्क में प्रचलित हुआ था। और स्वीडन में क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वीडन में
स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिए जाने में किस विद्वान का हाथ है? जो स्वीडन में हमारा फिजिकल एजुकेशन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में किस विद्वान का हाथ है पूछा गया है। तो किसका है? पर हेनरिक लिंक का है। किसका? पर हेनरिक लिंक का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विद्वान ने पर हेनरिक लिंक की मृत्यु के पश्चात उनकी गतिविधियों को जारी रखा और शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षा पद्धति को शामिल किया? तो किसने किया? जालमर्लिंग ने किया। जालमर्लिंग कौन थे? पर हेनरिक लिंक के पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता का कार्यभार संभाला और उसको आगे बढ़ाया। पूरा एक्सप्लेन नहीं करने का क्योंकि थ्योरी पार्ट में हमने सारी डिस्कशन कर लिया है पर हेनरिक लिंक जी के बारे में, सबके बारे में, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, पर हेनरिक लिंक की याद में 1939 में और 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह का आयोजन किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पर हेनरिक लिंक की पहली बरसी कब मनाई गई थी? तो याद रखिएगा 1939 में, दूसरी 1949 में मनाई गई थी। और क्या पूछे? वर्षी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? तो लिंगियाट किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा लिंगियाट क्या है? तो लिंगियाट क्या है? हमारे पर हेनरिक लिंक की बरसी मनाई जाती है, जिसको लिंगियाट नाम दिया गया है। पहली बरसी 1939 में मनाई गई है, दूसरी 1949 में मनाई गई है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आता है, पर हेनरिक लिंक ने जिम्नास्टिक को कितने भागों में बांटा है? तो पर हेनरिक लिंक जी ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वीडन में शिक्षा व्यायाम किससे संबंधित था? जो स्वीडन में शिक्षा व्यायाम था वो हमारे बच्चों से संबंधित था। किससे था? बच्चों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वीडन में औषधि व्यायाम का संबंध किससे है? जी हाँ, औषधि व्यायाम का संबंध किससे है? तो जो स्वीडन में औषधि व्यायाम था उसका संबंध था गाइस त्रुटियों को दूर करना, जो गलतियां हैं उनको दूर करना। जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, अगर वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी बॉडी में कुछ वो गलत पोजीशन है, गलत पोस्चर है, उसको करेक्ट करना, मतलब त्रुटियों को दूर करना। आई होप यू अंडरस्टैंड, त्रुटियों को दूर करना वहाँ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 46 है, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक कहाँ पर है? जी हाँ, रॉयल सेंट्रल ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? तो ये हमारा स्टॉकहोम में है। ठीक है, स्टॉकहोम में है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक हमारे पर हेनरिक लिंक ने लिखी है। किसने लिखी? पर हेनरिक लिंक ने लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर 48 आता है, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का नियंत्रण कौन करता था? तो स्वीडन की जो शारीरिक शिक्षा थी वहाँ का उस पर नियंत्रण हमारा एजुकेशन बोर्ड यानी शिक्षा बोर्ड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, राइफल क्लब की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी, कब हुई थी? तो गाइस राइफल क्लब की जो स्थापना थी वो कैप्लन मॉन्स्टर के प्रेरणा से हुई थी। याद रखिएगा, कैप्लन मॉन्स्टर की प्रेरणा से हुई थी। और कब हुई थी राइफल क्लब की स्थापना? 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में हुई थी राइफल क्लब की स्थापना। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 है। नेक्स्ट, बर्फ पर फिसलना लुढ़कना कहाँ का लोकप्रिय खेल था? तो ये हमारे स्वीडन का लोकप्रिय खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, लिंगियाट बनाने का उद्देश्य क्या था? जो लिंगियाट बनाने का जो उद्देश्य एम था वो क्या था? तो गाइस जो एम था लिंगियाट बनाने का वो था स्वीडन जिम्नास्टिक लोकप्रिय, यानी स्वीडन की जो जिम्नास्टिक है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए लिंगियाट जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था स्वीडन जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना। क्वेश्चन नंबर 53 है, डेनमार्क में पूरे देश का जिम्नास्टिक निर्देशक कौन था? जो डेनमार्क था वो पूरे जो देश का जिम्नास्टिक को निर्देशन करता था वो कौन थे? वो फ्रेंच नेस्गाल जी थे। कौन थे? फ्रेंच नेस्गाल जी थे। और फ्रेंच नेस्गाल जी हमारे डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आता है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक जो हमारे नेस्गाल जी ने लिखी है। किसने? नेस्गाल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 55 आता है, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है? तो जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल के लेखक भी हमारे नेस्गाल जी हैं। कौन है? नेस्गाल जी हैं। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक और जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल के लेखक हमारे नेस्गाल जी हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 56 आता है, नस्काल किस सन में आउटडोर जिम्नेजियम की स्थापना की थी? जी हाँ, नस्काल जी ने कौन से वर्ष में आउटडोर जिम्नेजियम की स्थापना की थी? तो 1799 में कोपनहेगन नामक स्थान पर इन्होंने आउटडोर जिम्नेजियम की स्थापना की थी नस्काल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आता है, डेनमार्क में लोक पाठशाला में किस नाम से जानी जाती थी? जी हाँ, जो डेनमार्क में लोक पाठशाला थी उसको किस नाम से जानते थे? तो गाइज उसको फॉक हाई स्कूल के नाम से जानते थे। किसके नाम से? फॉक हाई स्कूल के नाम से जानते थे। फॉक हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप थ्योरी पार्ट में देख लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन किया है, सुन लीजिए जाके। और क्वेश्चन नंबर 58 है, डेनमार्क में जिम्नास्टिक व्यायाम को नई दिशा किसने दी है? तो जो डेनमार्क में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज है उसको जो न्यू डायरेक्शन हमारे नील्स बक ने दिया है। किसने? नील्स बक ने दिया है। न्यू डायरेक्शन, नई दिशा हमारे नील्स बक ने दी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑल रूप, कहीं कहीं ऑल रूप भी मिलता है, कहीं कहीं और ट्रप भी मिलता है। तो ऑल रूप में जिम्नास्टिक नामक विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये किसने की है? नील्स बक ने की है। जो ऑल रूप नामक जगह है वहाँ पे जिम्नास्टिक जो विद्यालय उसकी स्थापना हमारे नील्स बक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लास्ट हमारा है, डेनिस जिम्नास्टिक को किसने विकसित किया है? तो डेनिस जिम्नास्टिक को के कुडसेन ने विकसित किया है। कंप्लीट होती है यहाँ पे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा हो। और अभी ये पूरे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, इसका एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम लोग अभी यूएसए वगैरह की हिस्ट्री है उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा जो भी हिस्ट्री का, फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कवर करने की कोशिश किए गए हैं और कवर करे जाएंगे। जैसे ये कल का ये लास्ट हमारा क्यूज का कुछ पोर्शन हम कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री के पास चलेंगे, यानी फिजिकल एजुकेशन में जो इंडिया की हिस्ट्री है, वैदिक काल, महाकाव्य काल, इनके बारे में थ्योरी पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो एलटी के सिलेबस के हिसाब से हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसमें आएंगे। तो गाइज तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर